Hello students, good morning. Now this is your poem Past and Present, and this poem has been composed by Thomas Hood. In this poem the poet is comparing his present life to his past life, and he says I remember. मैं याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ. यहाँ पर थॉमस हुड जो हैं वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंट लाइफ को, अपनी एडल्टहुड को अपने चाइल्डहुड से कंपेयरिंग कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि मैं याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ. क्या याद करता हूँ? द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, वो घर जहां मेरा जन्म हुआ था, जहां मैंने जन्म लिया था. द लिटिल विंडो, वो छोटी सी खिड़की मैं याद करता हूँ. वेयर द सन केम पीपिंग इन एट अ मॉर्न, जहां से, उस छोटी सी खिड़की जहां से सूरज की लाइट जो है मेरे घर के आंगन में सुबह सुबह आ जाया करती थी, झांकती थी, प्रवेश करती थी. He never came a wink too soon nor brought too long a day. और उसके बाद वो जो दिन होता था, सुबह का जो दिन होता था, वो बहुत जल्दी ना खत्म होता था और ना ही बहुत नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, ना ही वो दिन बहुत लंबा होता था और ना ही वो बहुत तेजी से खत्म होता था. यानी कि जब मैं बच्चा था, जब मैं चाइल्ड था, छोटा सा था, ठीक है, तो मैं अपने मेरा जो दिन है वो किस तरह से गुजर जाता था, पास हो जाता था, वो पोएट को भी पता नहीं चलता था. मतलब पोएट जो है अपने कामों में इतने बिजी होते थे, खेलने में इतनी बिजी होते थे, ठीक है, एंजॉय करते थे अपने दिन को, कि उनको टाइम का पता ही नहीं चलता था. ना वो दिन जो है उनके लिए टू लॉन्ग होता था और ना ही वो विंक टू सून, ना ही वो जल्दी खत्म होता था और ना ही वो बहुत लंबा होता था. बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रीथ अवे. यहाँ पर कहते हैं कि बट नाउ, लेकिन अभी, आई ऑफन विश, मैं अक्सर ये इच्छा जाहिर करता हूँ कि वो रात आए, द नाइट हैड बोर्न, वो रात आए और मेरी जो सांसें हैं वो लेकर चली जाए. इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से पूरी तरह से सैड हैं, दुखी हैं, ग्लूमी हो चुके हैं और अपने पास्ट लाइफ को वो रिमेम्बर कर रहे हैं कि जो मेरी पास्ट लाइफ थी वो बहुत ही बढ़िया थी और अभी जो प्रेजेंट लाइफ में जिंदगी जी रहा हूँ वो बहुत ही घटिया है. और वो उस रात का इंतजार कर रहे हैं जब उनका जो सांस है उनका साथ छोड़ दे. तो ये जो है आपकी फर्स्ट स्टैंजा है. नाउ दिस इज योर सेकेंड स्टैंजा. आई रिमेंबर, मुझे याद है, मैं याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ. अभी क्या है कि ये जो पोएट हैं वो प्रेजेंट लाइफ में वो एक बगीचे में टहल रहे हैं. बगीचे में टहलने के दौरान जो है वो याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, मैं याद करता हूँ. द रोजेज रेड एंड व्हाइट, रोजेज वो फूल, गुलाब का वो लाल फूल और सफेद फूल, जो बगीचे में लाल फूल और सफेद फूल खिलता था उसको वो याद कर रहे हैं. द वायलेट एंड द लिली कप्स, वो वायलेट बैंगनी रंग का जो लिली था, लिली का फूल, उसको भी वो याद कर रहे हैं. दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, और वो जो फ्लावर्स है वो उनकी जिंदगी में एक लाइट, प्रकाश जो है कर रखा था. वो उनका जो लाइफ था वो बिल्कुल प्रकाशमान था, मतलब फुल ऑफ एनर्जेटिक था, ठीक है, बहुत खुश थे वो अपनी लाइफ से. द लिलियाक्स वेयर द रोबिन बिल्ड, वो लिलियाक्स क्या है? एक बुश होता है, झाड़ी होता है, एक तरह का झाड़ी होता है. वो एक झाड़ी जिस पर रोबिन, एक पक्षी, रोबिन पक्षी होता है. रोबिन पक्षी जो है वो बिल्ट में रहना, उसमें अपना बना करके घोंसला रखी थी, ठीक है. तो वो सारे चीज जो है ये याद कर रहे हैं गार्डन में. एंड वेयर माई ब्रदर सेट, और जहां मेरे भाई ने एक लैब्रानम एक तरह का पेड़ होता है, ठीक है. तो इस पेड़ को मेरे भाई ने क्या किया था? सेट किया था, मतलब कि उसको रोपा था, प्लांट किया था. ऑन हिज बर्थडे, अपनी बर्थडे पर एक पेड़ जो है मेरे भाई ने लगाया था. द ट्री इज लिविंग एट, और वो पेड़ जो है अभी जिंदा है. तो यहाँ पर दो सेंस निकल रहा है. एट का मतलब होता है अभी भी, यानी कि पेड़ अभी भी जिंदा है. इसका मतलब या तो उसका भाई मर चुका है और पेड़ जो है वो जिंदा है. तो यहाँ पर जो है वो अपनी लाइफ से, पोएट जो है अपनी लाइफ से बिल्कुल ही खुश नहीं है, वो दुखी है, प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं है. उनका भाई भी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, और पेड़ जो है, जो पेड़ जो भाई ने लगाया था
वो अभी भी जिंदा है, वो लिविंग है, ठीक है, और पास्ट से कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो ये आपकी सेकेंड स्टेंजा है जिसको मैंने आपको बताया।